कब होगा तीसरा विश्व युद्ध? कौन मचाएगा तबाही? कौन बनेगा शांतदूत? किसकी होगी जीत? जानिए विस्तार पूर्वक सिर्फ एबी भारत के साथ। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने खतरनाक रूप ले लिया है। इन दोनों के बीच होने वाले युद्ध ने दुनिया के देशों को दो गुटों में बांट दिया है। युद्ध ने इतना खतरनाक रूप ले लिया है कि तबाही मचाने वाले परमाणु बम की धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से लगातार शांति की अपील की जा रही है, लेकिन हालात को देखकर लग नहीं रहा कि दुनिया में फैली अशांत इतनी जल्दी शांति का रूप लेगी। अब डर है कि कहीं इसी तरह तनाव बढ़ता गया तो कहीं तीसरा विश्व युद्ध शुरू ना हो जाए। बीते दिनों में दुनिया के कई नेता तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जाहिर कर चुके हैं। तीसरे विश्व युद्ध की हो चुकी है भविष्यवाणी। बाबा बेंगा और नास्ट्रेडमस जैसे दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने भी तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भविष्यवाणी की थी। नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी की किताब सेंचुरी में तीसरे विश्व युद्ध के संबंध में उल्लेख किया है। महान भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस की 950 भविष्यवाणियों में से 18 भविष्यवाणियों का केंद्र तीसरा विश्व युद्ध है। उन्होंने कहा 2009 से 2013 तक दुनिया में बड़ी क्रांतियां होंगी और 2013 से 2025 के मध्य महान बदलाव के दौरान विश्व युद्ध होगा। उनका कहना था कि यह अवधि मुसीबतों, निराशा और बुराई से भरी होगी, साथ ही इन सब के बीच आशा और उम्मीद की किरणें भी होंगी। कौन करेगा वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत? नास्ट्रेडमस की माने तो ईश्वर विरोधी इस युद्ध की शुरुआत करेगा। आपको बता दें, एशिया और चीन जैसे देशों को ईश्वर विरोधी माना जाता है। इससे पहले नेपोलियन और हिटलर को भी एंटी क्राइस्ट माना जाता था। क्यों होगा तीसरा विश्व युद्ध? धर्म बांटेगा लोगों को। काले और सफेद दोनों अपने अपने अधिकारों के लिए भिड़ेंगे। रक्तपात, महामारी, बीमारियां, अकाल, सूखा, युद्ध और भूख से मानवता बेहाल होगी। इस वक्त दुनिया में कट्टरता अपने चरम सीमा पर है। नास्ट्रेडमस की माने तो इस कट्टरता के कारण ही दुनिया तीसरे युद्ध को झेलेगी। कब होगा और कब तक चलेगा वर्ल्ड वॉर 3? नास्ट्रेडमस के अनुसार तीसरे महायुद्ध की स्थिति सन 2013 से 2025 के मध्य उत्पन्न हो सकती है। एक पनडुब्बी में तमाम हथियार और दस्तावेज लेकर एक व्यक्ति इटली के तट पर पहुंचेगा और युद्ध शुरू करेगा। उसका काफिला बहुत दूर से तट तक जाएगा। 27 साल तक तीसरा विश्व युद्ध चलेगा और दुनिया लगभग समाप्त हो जाएगी। 27 अक्टूबर 2025 की मेष के प्रारंभ में तीसरे किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। वह आगे लिखते हैं कि एक देश में जनक्रांति से नया नेता सत्ता संभालेगा, जो कि मिस्र में हो चुका है। नया पोप दूसरे देश में बैठेगा, यह भी हो चुका है। चीन चर्च के खिलाफ युद्ध छेड़ेगा, यह भी सत्य है, क्योंकि चीन का अमेरिका के खिलाफ छद्म युद्ध तो जारी है ही। वह आगे लिखते हैं, एक नया धर्म चर्च के खिलाफ भारी मारकाट करते हुए इटली और फ्रांस तक जा पहुंचेगा। तब तृतीय युद्ध शुरू होगा। युद्ध के दौरान धरती पर गिरेगा उल्कापिंड। नास्ट्रेडमस के अनुसार जब विश्व युद्ध चल रहा होगा तब हिंद महासागर में एक बड़ा सा उल्कापिंड गिरेगा। एक मील व्यास का एक गोलाकार पर्वत अंतरिक्ष से गिरेगा और महान देशों को समुद्री पानी में डुबो देगा। यह घटना तब होगी जब युद्ध, महामारी और बाढ़ का दबदबा होगा। इस उल्कापिंड से कई प्राचीन अस्तित्व वाले महान राष्ट्र डूब जाएंगे। समीक्षक और व्याख्याकार इस उल्कापिंड के गिरने का केंद्र हिंद महासागर को मानते हैं। ऐसे में मालदीव, ब्रुनेई, न्यू गिनी, फिलीपींस, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्र तथा अरब सागर से लगे राष्ट्र डूब से प्रभावित होंगे। चीन करेगा रासायनिक हमला। नास्ट्रेडमस के अनुसार चीन और अरब का गठजोड़ विश्व में तबाही लाएगा। नास्ट्रेडमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि जब तृतीय युद्ध चल रहा होगा
उस दौरान चीन के रासायनिक हमले से एशिया में तबाही और मौत का एक ऐसा मंजर होगा जो आज तक नहीं हुआ। चीन की फौजें जब फ्रांस में घुसेंगी तब जमकर आणविक और कीटाणु अस्त्रों का प्रयोग होगा। इसके बाद ये फौजें पूर्वी यूरोप के भीतर घुस जाएंगी। चीन करेगा अमेरिका पर हमला। यूरोप के बाद अमेरिका को निशाना बनाया जाएगा। एक प्रमुख चीन जनरल का पोता हमले की कमांड संभालेगा। पहला हमला जबरदस्त होगा। अमेरिका में अफरा तफरी फैल जाएगी। नए शहर का आसमान आग से भर जाएगा। महान सायरन का होगा जन्म। नास्ट्राडामस लिखते हैं कि एक महान व्यक्ति भारत में जन्म लेगा जो पूर्व के सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। उससे भयभीत होकर उसे सत्ता में आने से रोकने के लिए एक महाशक्ति और दो पड़ोसी देश षड्यंत्र करेंगे, पर वह सभी षड्यंत्रों को विफल करता हुआ प्रचंड बहुमत से सत्तासीन हो जाएगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु से उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया कहलाएगा। महान सायरन जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। ख्यात आसमान चूमेगी और विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। तीसरे विश्व युद्ध का निष्कर्ष। नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी सुनकर ऐसा लगता है कि यह युद्ध 21वीं सदी में होगा। इस युद्ध के कारण दुनिया की लगभग आधी आबादी समाप्त हो जाएगी।